रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से मैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। ये जो आधा पार्ट था वो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था। अब चूंकि शोएब का मामला इतना बढ़ा हुआ है कि मुझे भी इन वीडियोस पे रिएक्शन देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि भाई देना चाहिए, क्योंकि बात इंडियन व्यूवर्स की है, बात इंडियन व्यूज के लड़ाई की है। सब उसमें लगे पड़े हैं, जो भी जितने भी लाहौरी यूट्यूबर्स हैं सब उसमें लगे पड़े हैं। सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। तो ये जो उसका वीडियो का अगला हिस्सा है, चलिए देखते हैं भाई बिना किसी देर के। उसके पेरेंट्स किधर हैं? उसकी बहन ने कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? उसकी वालिदा का सामने बयान क्यों नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। खून का रिश्ता है। उनके भाई माँ का लखते जिगर 4 रातों से घर नहीं आया। मैं एक माँ हूँ, मेरा बेटा एक रात घर नहीं आएगा, मैं सो नहीं सकूंगी। सही कहा। 4 रातों से एक माँ का जिगर का टुकड़ा घर नहीं आया। कहाँ है वो माँ? उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? सुहेब चौधरी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, 1.2 मिलियन का पेज। आप उस पे बोल रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूबर बात कर रहे हैं, उनकी वालदा का कोई मौकफ क्यों नहीं है? और उनके भाई स्पेशली भाई कहाँ है जो उनके वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं? उनकी बहन किधर है? अच्छा, उसकी वालदा से जब बात हुई, मेरी प्रॉपर मेरी बात हुई, मैंने उनकी वालदा से पूछा कि माँ जी इस तरह ये मामला हैं। उन्होंने कहा बेटा आप आबिद अली आपने लाहौर में क्या कार्रवाई की? मैं कहा माँ जी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगहों पे हमारी प्रॉपर कार्रवाई चल रही है। इन मैडम के झूठ एप्लीकेशन दी है के साथ अपनी नेक्स्ट झूठ है। आप लोगों को सफों के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप सफे ले अपने दोस्त के लिए तो सफे दिखा दें, अपने दोस्त में कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आई। FIR की तो कॉपी दिखा दो कि ये कितनी झूठी है, कितना झूठ बोलती है। मेरे पे आ गया है, अब मेरे पे आ गया। देखे दोस्तों, हम मेरे पे आ गए। मैं कह रही हूँ जंग है ही नहीं। ये कह रहे हैं मैम सना ये कह रहे हैं हमने 4 थानों में गए हैं। के लिए बात करेंगे, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए ना। अच्छा, एक चीज मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं इस वाले सवाल पर ना कि सना उनकी मां क्यों नहीं आई, देखिए मैं इस पर सना से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। देखिए, एक मां का बेटा गायब है, जरूर बात है उनको शौक लगा है। फादर को होगा, भाई को होगा, बहन को होगा, सबको होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने दुख का इजहार सोशल मीडिया पर आकर करें, कैमरे पर आकर करें, नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। ये उनकी पर्सनल चीज है। हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि शोएब की मां क्यों नहीं आ रही है, उनको बोलना चाहिए। क्यों बोलेंगे भला? जो कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई वो लोग कर रहे होंगे। लेकिन ये कहना है कि उनकी मां को आना चाहिए, उनके भाई को आना चाहिए, नहीं, क्यों आने की ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आदमी किस हालत में है, किस माइंडसेट में है, उसका बंदा नहीं मिल रहा। तो इस मामले में मैं सना के साथ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई उनकी मां आए, उनकी आए, वो क्यों नहीं आके तभी हम मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सही बात नहीं कही जाएगी। ये सही बात नहीं कही जाएगी, ये बिल्कुल नहीं कही जाएगी। क्योंकि वो लोग विक्टिम हैं, वो शौक में हैं। उनका माइंडसेट क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस हालत में होंगे कि नहीं होंगे बात करने की। लेकिन कोई जबरदस्ती जाके तो ये नहीं कर सकता ना कि आपको बयान देना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। और भी तरीके हैं बातों को बताने के। जैसे आबिद अली भाई कह रहे हैं मैंने उनकी मां से बात की, उन्होंने माना जो कहा, तो इसको माना जाए कि मां ही आके बोलेंगी या भाई ही आके बोलेगा, ये ठीक नहीं है। आदमी किस स्थिति में है, उनका परिवार, ये कहा नहीं जा सकता ना। चलिए, अब वापस आ गए हैं शोएब, उनको रात की सांस मिली है। हाँ, अब अगर उनके परिवार से कोई आकर बोलना चाहे तो फिर वेलकम है। लेकिन जब तक वो घर नहीं आए थे, उन पर दबाव बनाना है कि नहीं उनके मां को बयान देना चाहिए, उनके फादर को देना चाहिए या बाकी किसी को देना चाहिए, ये सही नहीं मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मैं आपको यही कह रही हूँ, ये हमारी लड़ाई नहीं है, अभी वक्त नहीं है। नहीं है। हर बात पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखी? मैंने देखी है। मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया, जरा वो बताइए मुझे। आप प्लीज रिपीट कीजिएगा। पहले जो आपने वीडियो दी उसमें आपने शाइला को कहा। जी हाँ। उससे पहले तब तो मैं यूट्यूबिंग में कर रही थी रोड शो की। मैंने सुनिए सन, आपने मुझे उसके साथ क्यों जोड़ा? आपने मुझे हमजा के साथ क्यों जोड़ा? कि मैंने पर्सनल प्राइवेट कुछ तस्वीरें देखी थी। उससे पहले सुनिएगा। अगर मेरी किसी ग्रुप के साथ फोटो है तो प्राइवेट कैसे होगा? मैडम वही होता है ना प्राइवेट, जो तो प्राइवेट नहीं होती है, पब्लिक है। तो सही से करे ना। पब्लिक आप विमेन को क्यों टारगेट करते हैं? आप विमेन को क्यों टारगेट करते हैं? आप विमेन क्यों आपकी फैमिली और उसकी फैमिली कैमरे से हटके अलग, जो गलत अल्फाज यूज कर रहे हैं। उसमें 4 मजीद जर्नलिस्ट हैं, विमेन भी खड़ी हैं। और
अगर मेरी किसी 5 जर्नलिस्ट के साथ एक ग्रुप फोटो है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक है, मैंने उन्हें कुछ करने भेजा है, ऐसा नहीं अच्छा, होता। इससे पहले जो रिबाहा केस हुआ था, ये अब जस्ट बात 1 मिनट मेरे साथ तो नहीं किया। एक सेकंड बात सुनिए। रिबाहा जब केस हुआ था, मैं यूट्यूब पे नहीं आता था, ठीक है। इस चीज का अंदाजा होगा। रिबाहा से जब मेरी बात हुई तो मैंने रिबाहा से आपके बारे में काफी कुछ पूछा। फिर इनके अलावा और यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि रिबाहा के पीछे सना अमजद थी। अच्छा। क्योंकि सुनिएगा ना, सुन रही हूँ, उन्होंने कहा कि सना अमजद रिबाहा की व्यूवरशिप से जेलस होती थी। अच्छा। क्योंकि रिबाहा बाद में आई और सना अमजद से ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये रिबाहा के अल्फाज से इन्होंने मुझे क्यों जोड़ा? रिबाहा के केस से तब तो मैं थी भी नहीं, क्योंकि तब मैं थी भी नहीं, आप अपनी बात, तब मैं थी भी नहीं। तो इनकी बात का जवाब देने तो दीजिए मुझे क्यों जोड़ा? कि शाइला शाइला और हमजा का लिंक है, क्यों जोड़ा भैया, क्यों जोड़ा? तो बहना, मैं तो थी भी नहीं, मैं तो थी भी नहीं, मैं तो थी भी नहीं। बहना की तस्वीरों की बात नहीं करते, और बहनें थानों में जाके भाइयों के लिए नहीं कहते कि हमारी नंगी तस्वीरें बनाई, हमारी ये आपने कहा है, ये आपने कहा है, ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। ये आपने वन मोर प्रोपेगेंडा। वैसे मुझे लग रहा है कि ये बात अभी यहीं थमने वाली नहीं है। सोहेब भाई वाला जो केस है वो चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद अभी बहुत लंबा जाना है इस पूरे ड्रामे को, अभी बहुत कुछ होने वाला है। मेरा सेंस कह रहा है आने वाले वक्त में आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मजेदार है। ये श्वेत किधर है? ये मुझ पे आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे हमजा के साथ क्यों जोड़ा? ये मेरे पे आ रही है। आपने FIR करवाई है कि नहीं कराई? काम है प्रोपोगंडा करना, लोगों को झूठ बोलना, आपने थानों में जाके आपने झूठी रिपोर्ट करना। ये देखे इज्जत, औरत की इज्जत, औरत की इज्जत, औरत की इज्जत देख ले कितनी करते हैं। औरत की इज्जत आपने अपने दोस्त के लिए क्या किया? थानों में जाके कह रही आपने अपने दोस्त, मैं तो आपके दोस्त के लिए बनाई, मैं तो आपके दोस्त के लिए गई हूँ। हमने नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ मैडम, मैं वो एप्लीकेशन दिखा खाली सकता हूँ। सफा लेके आ जाते हैं, खाली सफा लेके आ जाते हैं, ना पुलिस कैंप होती है, कुछ भी नहीं होता, खाली सफा लेके आ जाते हैं। प्रूफ दे दिया हुआ है अपनी ऑडियो शोएब को तो दिखा दे क्या दिखाया हुआ है, ठीक है मैडम। शोएब को तो दिखा दे क्या किया। नहीं है, मैं लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो चुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपसे अब नेक्स्ट ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। आपने अपने दोस्त के लिए क्या किया? भाई भाग नहीं रहा, आप अपने दोस्त के लिए क्या कि इधर किया? पीछे ग्राउंड है, हमने इधर जाके हम लोग बैठते हैं आप मार के। बताएं, आपने शोएब के लिए कितने पर्चे लिखवाए? नहीं अभी करेंगे यार। आबिद अली कहाँ भागता है? आपने 4 पर्चे, 4 यार। मैं कल गई हूँ थाने, मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई, मेरे साथ चले, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। आप किन थानों में गए हो, क्या एप्लीकेशन दी है? ये थानों में आपने एप्लीकेशन सुनिए, इन्होंने अपनी दरखास्त में पता क्या लिखा कि हम घरेलू लड़की हैं। ये कहीं से घरेलू लड़की लगती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं घरेलू, आप बदमाश होंगे, आप झूठ बोलती है। आप बदमाश होंगे, मैं घरेलू लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घरेलू लड़की हूँ। आपने अपनी दरखास्त में लिखा कि हम एक झूठ है, की लड़की हैं। झूठ है। आप मुझे बताइए, प्रूफ करो। हमें मेरे आपने जो पर्चा दिखाया, क्या उसके ऊपर पुलिस का स्टैंप था? क्या उसके ऊपर पुलिस का स्टैंप था? क्या वो पुलिस का पेपर था? कुछ भी नहीं था, खाली पेज दिखा दे। आपको चाहिए था कि शुएब चौधरी के लिए मुझसे बात करते। आपने FIR कराई? आपने इनके साथ, आपको पता है ये झूठ बोलती हैं। आप सच बोले ना, आपने सोहेब के लिए क्या किया? आपने सोहेब के लिए क्या उस किया? लड़की ने अपनी शादी आपने के सोहेब बारे में के कभी लिए सच नहीं क्या बोला। किया? इस लड़की ने अपनी शादी के बारे चलो में जी, मेरी कम्युनिटी पे है, तो ये मेरी अब हमसे क्या बात करेगी? पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक आप करते हैं। क्योंकि आप एक आपने इदारों को बदनाम कर दिया, आपने पुलिस को बदनाम कर दिया, आपने कहा पुलिस ने गायब कर दिया, आपने कहा इदारों ने गायब कर दिया। मुश्किल हालात में है। एक सेकंड, इस टाइम हम एक मुश्किल हालात में है, मुश्किल वक्त में है। शुएब चौधरी हमारा दोस्त हमारे बीच में नहीं है, वो कहाँ चला गया? आपने क्या कार्रवाई की? के आसमान खा गया। आपने क्या कार्रवाई? इन लोगों ने दोस्तों ये है कि शुएब 4 दिनों से मिसिंग है, आपने कोई कार्रवाई की है? आपने कोई FIR की है? FIR का रेफरेंस नंबर होता है, FIR का रेफरेंस नंबर होता है, आप रेफरेंस नंबर दें, आप रेफरेंस नंबर दें। इनके मामला कुछ और हैं, ये किसी और देन से आई हैं मैडम। देखिए ना, सवाल हम प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। आप शुएब चौधरी की बात करें ना मेरे साथ। आप पर्सनल आ रहे हैं, आप पर्सनल। मैडम मैंने शुरू में क्या पर्सनल आ बात रहे कही हैं। थी? मैंने शुरू में क्या बात कही थी? मर्द के पास लॉजिक नहीं होता बात
औरत पे आता है? तो औरत के किरदार पे नहीं बात नहीं करते अल्लाह हैं। माफ करे, तो हमने आप आपके logic से आए ना, हर सवाल का आप जवाब logic दिया, से आए। हमने पूछा जाए, हर सवाल का जवाब दिया प्रॉपर, मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया। आपने हमें आपने satisfy नहीं चौधरी किया। की बात की, आपने मैंने उसके satisfy बारे में नहीं किया। बताया। लेकिन ये लड़की जो है ना, ये कोई झूठ को मजीद लंबा कर भाई आपका दोस्त अरेस्ट हुआ है, आपने FIR करवाई है, आपने किस थाने में देखे भाग रहे हैं? आपने FIR करवाई है, आपने एप्लीकेशन कराई है, आपके वकील का मौकफ क्या है, आपके पास कौन सा रेफरेंस नंबर है, किस एचओ के पास आपकी केस है? शाइला एक सेकंड, सना अमजद और शाइला नाइला, आपसे मैं पूछ, शाइला नाइला नहीं है, शाइला, मेरा नाम शाइला खान, मैं दोनों को शाइला, मेरा नाम शाइला खान नहीं, जो मैं कहता हूँ कि मैं, माय नेम इज शाइला। अच्छा ये शाइला नाइला और शाइला खान, इनसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह कह सकती हैं कि शुएब चौधरी की हमने दरखास्त नहीं दी? आप हमें दिखा क्या दे कह please। सकती हैं? तो जब मैंने आपको कहा कि मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दरखास्तें दिखाऊंगा, तो आप लोग प्रोपेगेंडा करने आए हैं। किधर है FIR किधर है? भाई जब कोई बंदा मिसिंग हो जाता है दरख्वास्तें नहीं दी जाती, FIR होती है। जब बंदा मिसिंग हो जाता है FIR होती है, FIR होती है। एक सेकंड, आराम से सुनिए, दरखास्त होती है। नहीं जी FIR होती है। आपका बंदा मिसिंग है, भाई क्या कर रहे हो? कानून हमने भी पढ़ा है, मैंने प्रॉपर कानून पढ़ा है, मैंने बीकॉम ऑनर किया, उसमें दोनों साल कानून लॉ की किताबें होती हैं। अच्छा, FIR तो आपने एक सेकंड खाली पेज लगा के, ऐसे तो मैं भी लगा दूंगी, खाली पेज, ना पुलिस की स्टैंप, ना कोई पुलिस के बंदे का नाम, कोई खाली पेज लगा के शायद ये तो इन्होंने अभी भी कहा। आपने आपका बंदा मिस हुआ है भाई, हमें फिक्र है, मैंने काम बंद किया हुआ है, मैं करंट अफेयर नहीं करी, मैंने 2 दिन से मैंने नहीं चैनल किया, बंद मुझे किया पता है। हुआ है। हमजा ने अब FIA ये में, जो आपके हमजा ने ना, से आप अपने घरों में परेशान है, आपने 2 दिन दोस्तों हमने हर थाने में पता किया है। हमने अच्छा अच्छा, उनसे काम नहीं एक किया। मिनट, आप उन 4 नामों के आप उन 4 थानों के नाम बता दें जिनमें आपके हो, 4 थानों के नाम बता दें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बताने वाली, और कुछ चीजें हमारे लीगल एडवाइजर ने मना की होती हैं कि सर मैं बताती हूँ आपको है क्या, जिस एरिया का केस होता है उसी थाने को जाता है, जिस एरिया का केस होता है उसी थाने में जाता है। अनारकली का केस है, अनारकली में जाएगा, किसी और थाने में जाने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको पर्सनली बड़ी तकलीफ वाली बात है। अच्छा सना अमजद, मेरी बात सुनो, ये इतने अग्रेसिव कैसे हो रहे हैं? इनका बंदा मिसिंग है और ये अग्रेसिव हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि FIR कराई है कि नहीं? हाँ ना कर दे, मैं चली जाती करने हूँ। आई है, ड्रामे करने आई है। हाँ ना में बताएं, FIR कराई है कि नहीं? हाँ 1 ना। नहीं 2 नहीं 3 नहीं, दोबारा बताता हूँ 4 बार की है। आप जब किसी शख्स के लिए FIR हो जाती है, पंजाब पुलिस डिजिटलाइज हो गई है, आप किसी भी थाने में जाएं, उस पर्सन का नाम बताएं, अगर वो गुमशुदा है फौरन आपको ना पुलिस पोर्टल पे आ जाएगा कि ये बंदा गुमशुदा था, फलां पर्सन ने इसके खिलाफ FIR करवाई है, इतने बजे FIR हुई है, फलां थाने में FIR हुई है और केस इस पुलिस ऑफिसर को चला गया। मैंने अपने तौर पे किया, उन्होंने कहा कि सुहेब नामी शख्स के लिए मिसिंग की कोई FIR नहीं है। पोर्टल होता है, आप पेशावर से उस पोर्टल पे पता कर लें, आप इस्लामाबाद से पोर्टल पे पता करें। अगर आपने FIR करवाई होती तो पुलिस पोर्टल पे आ रही होती। आप नहीं ऐसे नहीं होते, डिजिटलाइज हो गया। सर ने ये बात और भाई थाने में रिकॉर्ड नहीं है, कोई थाने में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये केस खराब करने आई है, केस बनाने नहीं आई। भाई लीगल एडवाइजर ने सख्ती से मना किया कि ऐसी लड़कियों को कोई बात नहीं बताई। भाई थाने में रिकॉर्ड ही नहीं है, थाने में रिकॉर्ड ही नहीं है। अब ये प्रोपागेंडा करेंगे, अब ये प्रोपागेंडा करेंगे। तमाम ऑडियंस से दरखास्त है कि प्लीज आप आबिद अली की नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें इन जैसी लड़कियों के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करूंगा। जब FIR होती है तो पोर्टल में वो आ जाती है। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही यूट्यूब पे आने वाली है, उसमें इनके सारे झूठे प्रोपेगेंडों का जवाब दूंगा। भाई आप अपने भाई को ढूंढो, बातें बताऊंगा, आप अपने भाई ये को झूठ ढूंढो, बोलती हैं। आप अपने भाई को ढूंढो, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? भाई के लिए पूरी FIR ही नहीं कराई, वो बात कह रही हो ना, आप जैसी झूठी लड़की पे यकीन कौन करेगा? क्योंकि आप तो झूठ बोलती हो, आप तो सच बोलती हो। चलो मेरे साथ थाने, सच बोलती मेरे साथ थाने चले, मेरे साथ थाने चलो, चले चले थाने चले। आपने FIR कराई होगी, रिकॉर्ड मौजूद होगा। आपने FIR, थाने चलो, 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 थाने चलो। एक सेकंड, आप लोग क्या चाहते हैं? FIR कराइए थाने में। किस थाने में? आप लोग ये चाहते हैं कि शुएब चौधरी का मामला
ज्यादा खराब हो जाए, उसका केस खराब हो, आप ये करना चाहिए। जब मैंने कहा कि मेरे लीगल एडवाइजर ने, थाने भी नहीं जा रहे, अब थाने भी नहीं जा रहे। जब मैंने कहा कि मेरे लीगल एडवाइजर ने ये बात हमें की है कि आपने इन जैसी लड़कियों से अपने केस के बारे में कोई बात नहीं करनी, उसके बारे में मैंने बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप कीजिए, इंशाल्लाह सारे प्रूफ के साथ सारी दरखास्त हर चीज एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। 5 लॉयर इन्होंने बुला लिए हैं, जिंदाबाद। 5 लॉयर जाने दे, आप ये बात नहीं करेंगे। हमारे साथ चले पुलिस स्टेशन, आबिद भाई आप पुलिस स्टेशन चले हमारे साथ। आबिद भाई पुलिस स्टेशन चले हमारे साथ, पुलिस स्टेशन चले हमारे साथ, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं अपने मीडिया को, अपने दोस्तों को, देखिए अब आपको अंदाजा हो रहा है कि ये क्या करने आई है, इनका क्या मकसद। इनका दोस्त मिसिंग है, इनका दोस्त मिसिंग है और ये थाने नहीं जा रहे। और मैं यूट्यूबर होकर थाने जा रही हूँ, मैं यूट्यूबर होकर थाने जा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए सच बोलना नहीं आता, ये झूठ बोल के आपने FIR कराई है, आप थाने जाए, आप FIR कराए, आपने FIR कराई है, आप थाने। पढ़ी लिखी, जब मैंने आपसे बात कही कि आप प्लीज इन्हें भेज के मेरे पास आए, मैं पर्सनल आपसे 2 घंटे FIR है ही नहीं है, FIR है ही नहीं है, FIR प्रॉपर बात भी करो ना सही तरीके से। है ही नहीं है। सबकी लड़ाई है आबिद भाई, हम सबकी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। आप हमारे साथ हो, आप चाहती हैं कि शोएब चौधरी बाहर आए, तो फिर ये प्रोपेगेंडा क्यों कर भाई FIR किधर है, FIR किधर है, मिसिंग पर्सन की FIR किधर है, किस थाने में, किस SHO के पास मैंने है, आपके किस थाने में, किस SHO जवाब ले के पास लीजिए है? मैडम। किस थाने, किस SHO के पास है? मेरे साथ चले, मेरे साथ चले, मैं आपको सवाल का जवाब देता किस हूं। थाने में FIR आप मेरे सवाल का मेरे जवाब साथ दीजिए। चले। हम पोर्टल पे चेक करेंगे, ठीक है, हम पुलिस पोर्टल पे चेक करेंगे, आबिद भाई हम पुलिस पोर्टल पे चेक करेंगे। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा थाने चलते हूँ, हम हैं। कारोबार करेंगे, आप टेंशन ना ले, 1 मिनट में आ रहा हूं। थाने चलते हैं। आप हमें बताया आपने शोएब के लिए क्या किया, जब मैंने इस आप पर ये हमें बात बताया कि बताया आपने शोएब के मेरे लिए क्या लीगल किया। एडवाइजर आपने थे, शोएब मेरे के लिए लीगल, क्या मैडम किया? सुनिएगा, आप थोड़ा पीछे रहे, मैडम इधर आइए। आपने शोएब के लिए क्या मैंने किया? जब बताया कि मेरे लीगल एडवाइजर ने मना किया कि इन जैसी छोटी लड़कियों से बात FIR है ही नहीं है। ये झूठ बोलती है, ये केस को मुफीद खराब करेंगे, तो मैं इन जैसी छोटी लड़कियों से बात नहीं करूंगा। सना अमजद जी के मैंने FIR है ही नहीं है, आपने FIR कराई है कि नहीं, हाँ या ना? वीडियो का सुनिएगा, मैंने जब कहा, मैंने जब मैडम ऑडियंस देख रही है, हमें बताएं। मैंने कहा कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार नहीं, कीजिए, आप इधर तो आपको प्रोपोगंडा करने का शौक है या प्रोपोगंडा क्रिएट आप हमसे मदद चाहती हैं और आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। आप कहते हैं, बात सुनेंगे। आप चाहते हैं शोएब चौधरी का केस खराब करने आए आप आपने FIR ही नहीं कराई, केस किस आप बात का? झूठ बोलती आपने हैं, FIR ही नहीं आपके कराई, झूठ पे कोई यकीन नहीं FIR करता, आपके झूठ पे कोई यकीन FIR नहीं करता, आप थाने आप झूठ चलेंगे, बोलती आप थाने चलेंगे। हैं। वैसे एक बात है आबिद भाई का केस जो है ना यहां पर कमजोर पड़ गया है, ये बात मानिए। इसको जरा मैं फिर से कहूंगा कि इसको दोनों के चश्मे हटाइए और वैसे देखिए तो आबिद भाई का केस कमजोर पड़ गया है। आबिद भाई से पूछा जा रहा है कि भाई FIR कराइए कि नहीं कराइए, तो इनका कहना है 4 थानों में कराइए। 4 थानों में FIR किसी एक चीज की नहीं हो सकती। हर थाने का अपना इलाका होता है, उस इलाके में जो घटना होती है वो उस थाने की जिम्मेदारी होती है, वो उसी थाने में FIR होगी। जो प्राइमरी FIR है वो उसी थाने में होगी। कल को कोर्ट आदेश देता है या कुछ और होता है तो वो ट्रांसफर की जा सकती है। हमारे यहां तो शायद ऐसा है, ज्यादा मैं कानून के बारे में नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा है। पाकिस्तान का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो प्राइमरी जिस इलाके की घटना होगी उस इलाके में ही, उसी थाने में ही जाकर FIR दर्ज कराई जाएगी। अब सवाल यह है कि केस खराब हो जाएगा। सवाल यह है कि केस किस चीज का है? केस मिसिंग होने का है, केस अरेस्ट होने का है, केस क्या बनता है? जो उस दिन घटना हुई अली हमजा और शोएब भाई के बीच, तो उसमें केस क्या बनता है? हद से हद पता है क्या केस बनेगा कि आप पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और शायद ये जमानती धाराएं लगती हैं इस पर। पहले तो केस दर्ज नहीं होता, आपस में बिठा उठा के समझा उठा के छोड़ देते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ तो यही होता है, कोई हाथापाई हो गई हो, किसी को चोट लग गई हो, खून आ गया हो, कट गया हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया हो, तो उसमें फिर केस बनता है, अमूमन नहीं बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उस दिन हुआ था शोएब भाई और अली हमजा के बीच में जिससे कोई ऐसा केस बने जिसमें FIR करने की जरूरत पड़े। मेरी बात समझिए, शिकायत अलग चीज है। आप मेरी बात समझिए, लोग जानते होंगे जो कानून को फॉलो करते हैं, शिकायत करना इज डिफरेंट थिंग,
एफआईआर करना इज डिफरेंट थिंग। एफआईआर का मतलब होता है कि पुलिस रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है। शिकायत करने का मतलब ये होता है कि मुझे किसी से प्रॉब्लम है, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन वो थाने में ले जाके दी कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। एप्लीकेशन पर थाने की मुहर लग जाती है कि जी हमें रिसीव हो गई है, और वो लीगल डॉक्यूमेंट एक माना जाता है कि मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। तो हो सकता है ये शिकायत को कह रहे हो, लेकिन अगर चूंकि मामला गंभीर है, मिसिंग होने का आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान लगाया ना भाई, छोटा मोटा नहीं है, अरेस्ट होने का, तो इसमें एफआईआर बनती है। और मुझे लगता है कि एफआईआर हुई है, क्योंकि एफआईआर अगर हुई होती तो एफआईआर की कॉपी दिखानी चाहिए, और एफआईआर की कॉपी दिखाने से केस बनता बिगड़ता नहीं। सारी बातें आप थाने चलेंगे मेरे कौन साथ? से थाने? देखिए, किस थाने में एफआईआर है? थाने चलो, थाने चलो, आज थाने चलते हैं, आज थाने चलते हैं। नहीं, आप क्यों लेके जा रहे हो? आप आबिद भाई आए, आबिद भाई आप आए। किस थाने में एफआईआर है? आप वो देखे ले गए, ले गए, ले गए, ले गए आबिद को, आबिद को ले गए, आबिद को ले गए, आबिद को ले गए, देखे आबिद को ले गए। चलो दोस्तों, आजे आजे मैडम आप साइड पे, साइड पे। आबिद को वो ले गए हैं, ठीक है? बाजी आप आगे आ जाए ना, आप आ जाओ ना जी, आपका इंतजार है। आपने कहा कि आपने एफआईआर कर पब्लिक पूरे मजे ले रही है, बहुत बढ़िया तरीके से डांस भी कर रहे हैं लड़के। ओ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। करवाइए। हमने थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाए, तमाशा नहीं लगा हुआ, पीछे हो जाए, हटो, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। मिसिंग हो गया, आबिद फरार हो गया। सच्चा था तो रुकता, हमारी बातों का जवाब देता, हमारे साथ चलता। मैम नहीं था तो उसने किरदार कशी शुरू कर दी, ये गंदी है, वो गंदी है, ये झूठी है। मैं बात नहीं करूंगा। मैं एक बात बताऊं, जब एक मर्द एक खातून को अपने अल्फाज के साथ कायल नहीं कर पाता तो वो उसके किरदार पर उंगली उठाता है, चीखता है, और यही किया है आज आबिद अली ने, सो कॉल्ड आबिद अली ने। हमें मार्केट में खड़ा होके प्राइवेट तस्वीरें, नंगी वीडियोस की बात करी। लानत है तुम्हारे मुंह के ऊपर आबिद अली। इसको अनसब्सक्राइब करें दोस्तों, ये इनका प्रोपेगेंडा है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं सपोर्ट करने। मेरी बहन मिसिंग है, लेट्स पोज, और मुझे क्या पूछता है कि नायला 4 दिन से मिसिंग है, तुमने क्या क्या करा? मैं सबसे पहले थाना नारकली में ये बंदा गया है, अरेस्ट हुआ है, ये मुझे कहता है बहन मैंने थाना नारकली में किया है, ये एफआईआर का रेफरेंस नंबर है, आप पुलिस पोर्टल पे चेक करें। मैंने फला एसएचओ के साथ बात की, आपके पास लीगल पेपर होते हैं, आपने अभी तक पूरी पुलिस हमें देख रही है, आपने एफआईआर तक नहीं करवाई। अनारकली थाने जाने में हर्ज क्या था? आपको क्या ही नहीं है। एफआईआर करवाई है। एक थाने का आप नाम बता दें, आप एक थाने का नाम बताने का जवाब नहीं रखते। और कि हम मुझे कहते हैं मैं घरेलू लड़की नहीं हूं, तो आप भी तो चलिए अब पूरी बात मुझे समझ में आ गई मोटा मोटी। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो गुट है, सना अमजद का गुट है, नायला शायला हैं, नायला हैं, शायला हैं, बाकी लोग जो हैं, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। इसको पता लगाने का बड़ा एक अच्छा तरीका है, आप अनारकली थाने जाएं और वहां पर बात करें कि भैया देखो बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, कोई एक पुलिस वाला जो उस थाने का इंचार्ज हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, वो आके एक बयान दे दे कि भाई सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्हीं के थाने की गाड़ी में गए हैं बंदे। एक आप उनसे बयान निकलवा लीजिए, फिर सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये बयान निकलवा लेते हैं तो भाई दर्शकों को भी पता चलेगा, वरना ये सब मुझे लग रहा है कि मिलजुल के आप लोग जो हैं, मतलब दर्शकों की तरफ से यही कहा जाएगा कि आप लोग मिलजुल कर ये पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, व्यूअरशिप को बढ़ा रहे हैं। देखिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई आप उस अनारकली थाने जाएं, पुराने अनारकली थाने में, और वहां से किसी एसएचओ, किसी इंस्पेक्टर को, आप लोग इतने पावरफुल लोग हैं, मीडिया से कनेक्टेड हैं, इतने लोग जानते हैं आपको, एक बयान दिलवा दें वहां से, किसी ऑफिशियल का बयान कि देखिए जी हमने 3:30 बजे छोड़ दिया था, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा एकदम मामला, एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। या फिर जो शोएब भाई हैं, भाई अब तो घर आ गए हैं, या आबिद अली भाई हैं, आबिद अली भाई एफआईआर की कॉपी दिखा दे कि भाई एफआईआर की है या शिकायत दर्ज कराई है। सादा नहीं होना चाहिए, उस पर पुलिस का स्टैंप होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि तभी उसे ऑथेंटिक माना जाएगा, वरना सादा तो मैं भी लिख के दिखा दूं कि मैंने भी शिकायत दर्ज करा दी। तो ये चीज है। तो अगर कोई पुलिस वाला आकर इस पर बयान दे देता है अनारकली थाने के ऊपर, अनारकली थाने वाला पुलिस वाला इस पूरे मामले के ऊपर, तो ये सही मामला होगा। वरना भारत के दर्शक यही समझेंगे कि भाई ये सब अली हमजा, सना अमजद, नायला, शोएब चौधरी, ये सब मिले जुले हुए हैं और सब मिलजुल कर जो है वो भारतीय दर्शक को बेवकूफ बना रहे हैं।
ये मैसेज जाएगा बॉस, ये क्लियर जाएगा, क्योंकि अगर ये मैसेज नहीं जाना है तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सच्चाई क्या है। और अभी सच्चाई कहीं भी नहीं है। सना अमजद का अपना फायदा है, नायला का अपना फायदा है, शोएब का अपना फायदा है, आबिद अली का अपना फायदा है। सच्चाई कोई बताने को तैयार नहीं। सना अमजद और नायला के सवाल भी जायज हैं। आबिद भाई इस वाले वीडियो में कमजोर पड़े हैं, उनको प्रूफ दिखाना चाहिए था। ऐसे कोई मामला नहीं है कि केस खराब हो जाएगा, ऐसा कोई टेररिज्म का केस नहीं है या मर्डर का केस नहीं है कि केस खराब हो जाएगा। और पता कुल जमा तो बात मुझे यही लग रही है। मामला बहुत सेंसिटिव था, लेकिन अच्छी बात यह है कि शोएब भाई वापस आ गए हैं और वही बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब शोएब भाई को भी थोड़ा संभल कर बातें बतानी होंगी, क्योंकि दर्शक जो है अब वो आपसे सबूत मांगेगा। शोएब भाई सबूत मांगेगा कि अगर आप मिसिंग थे तो कहां थे, और अगर आप थाने में थे तो इसका भी सबूत आपको देना पड़ेगा। अगर आप थाने में नहीं थे तो कहां थे, इसका भी सबूत देना पड़ेगा। अगर आप थाने में थे, मिसिंग थे, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई आपकी फैमिली की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आप थाने में नहीं थे तो क्या सोचकर नहीं थे, क्यों आप गायब रहे, क्यों सामने नहीं आए, इन सबका जवाब देना पड़ेगा। और ये बड़े जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब ये नहीं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, कि मैं सना अमजद के पक्ष में हूं, कि मैं नायला के पक्ष में हूं, कि मैं शोएब के पक्ष में हूं, नहीं। मैं एक ऐसी जगह पे बैठ के देख रहा हूं कि मुझे हर पक्ष सुनना पड़ेगा, मुझे हर पक्ष की बातें सुननी पड़ेंगी और उसमें से जो वैलिड पॉइंट है उसको बताना पड़ेगा। वैलिड पॉइंट है कि एफआईआर दिखाना चाहिए था, अगर एफआईआर है तो, क्योंकि मिसिंग होना, अरेस्ट होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरेस्ट किया होगा तो किन मामलों में किया होगा। राह चलते सड़क पर बहसबाजी हो जाती है, बाकी कोई हाथापाई नहीं होती, खून नहीं बहता, चोट नहीं लगती, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचता, तो कोई केस दर्ज नहीं होता है। सिर्फ शिकायत दर्ज होती, एफआईआर नहीं होती, बंदा अरेस्ट नहीं होता है, डिटेन होता है, 2-4 घंटे पूछताछ चलती है, उसके बाद हो जाता है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई भारत की जनता भी पाकिस्तान की जनता की तरह है, तो ये बिल्कुल इस सोच में मत रहिए। भारत की जनता बहुत समझदार है, वो फट से पॉइंट पकड़ लेती है। वो चाहे शोएब भाई का पॉइंट हो, चाहे आबिद भाई का पॉइंट हो, चाहे सना का पॉइंट हो, चाहे शायला का पॉइंट हो, इस बात को समझिए आप लोग। तो चलिए कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।